हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशंस। कई बार हम प्रीपोजिशन तो जानते हैं बट अच्छे से हमें मतलब नहीं पता होता है कि किन प्रीपोजिशन का कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके वजह से हम अपने कॉन्वर्सेशन को और एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम प्रीपोजिशंस के मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि कई ऐसे प्रीपोजिशन के मीनिंग सेम होते हैं हिंदी में बट उनका इस्तेमाल कहीं और यूज होता है। जैसे कि इन वर्सेस इनटू, दोनों का मतलब ही होता है में, लेकिन दोनों का ही इस्तेमाल अलग अलग प्लेस पर किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम मीनिंग भी समझेंगे, प्लस हम उसके सेंटेंसेस को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनका मतलब होता है में, जो कि यूज कहाँ किया जाता है। इट इंडिकेट्स अ पोजिशन विद इन ए स्पेस और एरिया। इट डजेंट इन्वॉल्व मूवमेंट। ये मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो कभी भी हम एक्शन के लिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट इंडिकेट्स अ पोजिशन विद इन अ स्पेस और एरिया। स्पेस और एरिया में एक पोजिशन को बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज दैट एक कप है, कप के अंदर यहाँ पर कुछ भी चीजें हैं, जैसे कि कप के अंदर सूप है, तो किस में है, कप में है। सो यहाँ पर क्या बता रहा है, पोजीशन और स्पेस बता रहा है। इस पोजीशन ऑफ स्पेस और एरिया बता रहा है। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज दैट ये एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है। सो यहाँ पर क्या इसकी पोजीशन बता रहा है कि ग्लास में पानी है। स्पेस और एरिया को बता रहा है, जो कि मूवमेंटेबल है, जो कि मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्या है, सिर्फ स्थिर है एक जगह को। हम उसकी पर्सनालिटी को बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। सो दैट टाइम पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में, किताब बैग में है। किताब कहाँ है, बैग के अंदर। सो द बुक इज इन द बैग। सो कोई भी एक्शन नहीं है उसमें। प्लेस को बता रहा है, पोजिशन विथ इन अ स्पेस और एरिया बता रहा है। सो दैट्स वाई हमने क्या लिया, इनका इस्तेमाल किया। द बुक इज इन द बैग। वहीं पर हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं में और अंदर, जो कि इसका मीनिंग जो होता है इनटू का, में और अंदर, जो कि इसके एग्जाम्पल को इस्तेमाल करने से पहले इसके यूजेस को समझेंगे कि हम कहाँ पर इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि इनका। सो इट इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू ए पोजिशन इनसाइड। या किसी भी पोजिशन में या किसी भी प्लेस पर जब कोई मूवमेंट होता है, कोई एक्शन होता है में के तात्पर्य से, सो वहां पर हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह रूम के अंदर चली गई या रूम में चली गई, तो कहाँ पर जा रही है, रूम में जा रही है, रूम के अंदर जा रही है में, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, चल करके जाया जा रहा है, कहाँ पर, रूम में। सो दैट टाइम पर हमने क्या लिया, इनटू, क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है। यहाँ पर अगर सिर्फ एरिया कहा जाता है कि रूम में लोग हैं, सो इन द रूम हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्शन करते हुए रूम में जाया जा रहा है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल किया, ना कि इनका। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे। वह कमरे में चली गई। शी वॉक्ड इनटू द रूम, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ हम प्लेस नहीं बता रहे हैं, एरिया या स्पेस का, यहाँ पर हम एक्शन बता रहे हैं किसी के अंदर जाते हुए। सो दैट्स वाई हमने क्या यूज किया, इनटू का इस्तेमाल किया, जो कि इनका और इनटू दोनों का मतलब सेम होता है। इनका यूज हम पर्सनैलिटी या पोजिशन बताने के लिए करेंगे और इनटू का इस्तेमाल हम करेंगे एक्शन के लिए। वही ऑन वर्सेस ऑन टू, हम इसके मीनिंग को चेक करेंगे और इनके यूजेस को समझेंगे। ऑन का मतलब होता है पर। इट शोज दैट समथिंग इज इन द कॉन्टेक्ट विथ अ सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये शोज करता है कि कोई भी चीज जो कि कांटेक्ट है सरफेस एरिया के ऊपर। सपोज दैट ये कोई फील्ड है और इसके ऊपर क्या है, लोग हैं, राइट। सरफेस एरिया पे क्या है, लोग हैं। तो यहाँ पर क्या हम उसकी पर्सनालिटी को बता रहे हैं कि पीपल कहाँ है, फील्ड पर है। सो पीपल ऑन द फील्ड, पीपल आर ऑन द फील्ड। सो यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हम क्यों करें, क्योंकि सरफेस एरिया पर है और उसकी हम पर्सनैलिटी बता रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक ग्लास रखी हुई है। सो यहाँ पर जो ये ग्लास है, ये कहाँ पर है, सरफेस, किसके सरफेस पर है, टेबल के सरफेस पर है। सो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे ऑन, क्योंकि हम ग्लास के प्लेस को बताने के लिए सरफेस एरिया के ऊपर जो रखी हुई है उसकी वजह से हम यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करें। जैसे एग्जाम्पल चेक करेंगे, कप मेज पर है, द कप इज ऑन द टेबल। वहीं पर ऑन टू का मतलब भी होता है पर या ऊपर। ऑन टू का मतलब क्या होता है, पर या ऊपर, बट इट इंडिकेट्स मूवमेंट टूवर्ड्स अ सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर जब मूवमेंट होगा या कोई भी एक्शन होगा, और कोई एक्शन में जब हम
पर का इस्तेमाल करेंगे तब हम यहाँ पर ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बिल्ली छत पर कूद गई, सरफेस एरिया पे क्या करी, जंप करी बिल्ली, राइट। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, पर ही बोल रहे हो, ऑन, राइट, सरफेस पर। और बिल्ली कहाँ पर कूदी, छत पर कूदी, सरफेस एरिया पर कूदी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। एक्शन की वजह से हम यहाँ पर क्या लेंगे, ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अंडर वर्सेस बिनेथ। अंडर और बिनेथ में क्या अंतर है? अंडर का मतलब भी होता है नीचे, बिनेथ का मतलब भी होता है नीचे, बट दोनों का यूज हम अलग अलग प्लेस पर करते हैं। अंडर का यूज कहाँ किया जाता है वो हम चेक करेंगे। इट सजेस्ट, 1 मिनट, इट सजेस्ट दैट समथिंग इज डायरेक्टली बिलो अनदर ऑब्जेक्ट। किसी चीज के अंदर होना। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सरफेस एरिया के जो अंडर यहाँ पर जो है, जो रूफ है, इससे टच हो। ये हो सकता है इसके अंदर हो, या हो सकता है ये बॉक्स के अंदर हो, राइट, बॉक्स है उसके नीचे हो, या अंडर द टेबल हो, या अंडर द बेड हो। सो दैट टाइम पर हम अंडर यूज करेंगे क्योंकि एक गैप बना रहता है। जैसे सपोज दैट ये एक बेड है, ठीक है, बेड के अंदर यहाँ पर एक किताब रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या एक स्पेस है। सो जब भी ये स्पेस यहाँ पर बना रहता है किसी चीज के नीचे, सो दैट टाइम पर हम अंडर का यूज करते हैं। सो इट सजेस्ट्स दैट समथिंग इज डायरेक्टली बिलो अनदर ऑब्जेक्ट। कुत्ता बिस्तर के नीचे है, सो सपोज दैट कुत्ता अगर बिस्तर के नीचे होगा तो ये इसको तो टच नहीं करेगा, ये यहाँ पर होगा, राइट। सो अगर यहाँ पर इस टाइप से सेंटेंसेस आएंगे तो हम क्या कहेंगे, द डॉग इज अंडर द बेड। वहीं पर बिनेथ का मतलब भी होता है के नीचे, similar to under, but often used in more formal contexts or when something is covered by another object। जब भी कोई चीज, beneath का मतलब होता है कि जब भी कोई जैसे कि ये है टेबल, राइट, और यहाँ पर जब कोई चीज सटी हुई हो, या सपोज दैट ये एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के नीचे जब कोई चाबी हो चिपकी हुई, जैसे कि ये है ब्लैंकेट और ये है हमारा की हमारा क्या है, एकदम ब्लैंकेट से चिपका हुआ है, सटा हुआ है। जैसे कि हमारा स्किन और मसल्स, सो मसल्स के ऊपर क्या है, हमारी परत है, स्किन की लेयर है। सो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बेनेथ यूज करेंगे। कोई भी चीज जो रूफ से सटी हुई हो, सो दैट टाइम पर हम बेनेथ यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट ये पिलो है, तकिया है, तकिया के नीचे अगर हम कोई चीज रखेंगे तो अंडर द पिलो नहीं कहेंगे, बेनेथ द पिलो कहेंगे। सो यहाँ पर एग्जांपल चेक करेंगे, बर्फ के नीचे की जमीन जमी हुई है। अब सपोज दैट ये बर्फ है और ये जमीन है, तो किस पर वो रहेगी, यहाँ पर बीच में तो गैप नहीं होगा, वो बिल्कुल उस पर सटी हुई होगी। सो यहाँ पर यूज करेंगे, द ग्राउंड बेनेथ द स्नो इज फ्रोजन। द ग्राउंड बेनेथ द स्नो इज फ्रोजन, बर्फ के नीचे की जमीन जमी हुई है। सो these prepositions have to convey different meanings based on whether you are taking about position or movement. So understanding their correct uses can enhance your ability to describe situations more precisely. So hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep growing, and learn these kind of tips or difference between of those sentences, those vocabulary, those words, those preposition. It will enhance your English completely.